हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें घटती हैं या होती हैं, हम चाहें तो उससे सबक ले सकते हैं, उससे अपने ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है क्या सही है उसका फ़ैसला भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए सही साबित भी हो सकता है। मैंने बहुत पहले अपने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की। उसमें दिखाता है कि बच्चे के सामने खिलौने कुछ रख देते हैं, जैसे कि गाड़ी है या बंदूक है। ऐसा आप लोग को भी याद आएगा, अगर ऐसी पिक्चर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या किस मूवी के विषय में ये उल्लेख कर रहा हूँ। तो जब ही उसको उस तमाम खिलौनों को सामने रख देते बच्चों के, तो अपने इच्छा के हिसाब से वो खिलौने चूज करते हैं और जो जैसा खिलौना उठाता है वैसे ही उसका फ्यूचर में वो देखते हैं जो क्या बनता है। ऐसे ही हमारे जीवन में या हमारे आसपास सोसाइटी में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिससे अगर हम चाहें तो हम सबक ले सकते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं या समाज में जो ऐसी बातें हम सुनते हैं या न्यूज़ आते हैं या कोई भी चीज़, कहानियाँ, छोटी कहानियाँ किसी के जीवन की, हम किसी दोस्तों से कुछ घटनाएं सुन लेते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो। मैं एक वीडियो पहले भी बनाया था कि ज्ञानवापी जो अभी इशू चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का, उससे हमें ज़िंदगी में क्या मिल सकता है, हम क्या सीख सकते हैं। अब उसके ऐतिहासिक साक्ष्य के विषय में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो अलग विषय है, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, तो आप सोचिए, अगर वहाँ पे, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ शिवलिंग है, अगर वो ऐसा है तो आप सोचिए कि भगवान होकर भी उनको 350 साल इंतज़ार करना पड़ा। अगर वो चाहते तो हम भगवान की पूजा करते हैं, हम किस लिए पूजा करते हैं कि वो हमारी जीवन की रक्षा करें, हमारे मुसीबतों में हमारे साथ खड़े रहें। एक डिपेंडेंसी होती है ईश्वर के पास। तो आप सोचिए कि ऐसा ईश्वर भी अगर इंतज़ार कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हम पढ़ते हैं या किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं, किसी भी कार्य के लिए हम सोचते हैं कि फटाफट उसका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट भी हमारे फेवर में आना चाहिए। अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता तो हम दुखी हो जाते हैं, सबको कोसते हैं, अपने आसपास, अपने माता पिता, यहाँ तक कि ऊपर वाले को भी कोसते हैं कि अरे मेरे साथ गलत हो रहा है। इस कहानी से अगर हम सबक लेना चाहें, इस घटना से हम सबक लेना चाहें कि अगर ईश्वर भी वेट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हम इतनी जल्दी क्यों व्यग्र हो जाते हैं, हम इतनी जल्दी क्यों हौसला छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए दूसरों को क्यों दोषी ठहराते हैं कि नहीं वो उसकी वजह से मेरा ये गलत हो गया। हम हमेशा अगर चाहें तो कुछ सीख सकते हैं। कोई भी घटना समाज में घट रही है, हम उससे सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और धैर्य के साथ खड़ा भी रहना चाहिए। धैर्य के साथ अपनी जो अंदर इच्छा है उसको जागृत भी रखना चाहिए, अपनी ज्योति को अंदर जला के रखना चाहिए कि चलो आज नहीं सफलता मिली, आगे तो मिलेगी। ऐसे नहीं कि घुटने टेक दिए, ऐसा नहीं कि हार मान लिए, ऐसा नहीं कि हमारे फेवर में कोई बात नहीं हुई या हमने जो मांगा वो हमें मिला नहीं, हमने जितने नंबर का आशा किया था उतना नंबर हमारे परीक्षा में आए नहीं, बस हम सबको कोसना शुरू कर देंगे, घर वालों से लेकर, टीचर से लेकर और सबको। हम ये प्रयास नहीं करते कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आज उसका समय नहीं है। हो सकता है कि वो समय हमारे फेवर में नहीं है या हमारे लिए उचित नहीं है या हमारे प्रयास में कहीं कमी है। अगर इन चीज़ों को मान के चले तो हम हमेशा अच्छे प्रयास करेंगे और सफलताएं भी अच्छी ही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।